सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, कल दिनांक 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को सर्व पितृ अमावस्या है। उस दिन हमारे पितरों का श्राद्ध है। हमारे संत महात्मा ग्रंथ सभी कहते हैं कि श्राद्ध सभी को अवश्य करना चाहिए, यह अनिवार्य है। तो मित्रों, आज मैं आपको कुछ प्रश्नों के उत्तरों के माध्यम से जो कल की श्राद्ध विधि है, तर्पण है, उसे बहुत ही सरल तरीके से बताने जा रहा हूं कि वह तर्पण जो है कैसे किया जाए। इसके लिए मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं और प्रश्नों के उत्तरों के माध्यम से आपको पता लगेगा। जैसे कि सर्वप्रथम पहला प्रश्न जो मैंने बनाया है वह है कि सामग्री क्या हो। पितरों को जो तर्पण करना है उसके लिए सामग्री क्या हो। तो पितरों को तर्पण करने के लिए सर्वप्रथम आपके पास काले तिल होने चाहिए, गंगा जल हो, थोड़ी सी हल्दी हो और एक पवित्री हो जो कि आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों में धारण करते हैं। ये अनामिका उंगलियों में धारण की जाती है। वैसे तो मित्रों नियम बहुत हैं। आप ये ना कहिएगा कि पंडित जी आपने बहुत कम बताया। नियम बहुत है, स्तोत्र का पाठ किया जाता है वगैरह वगैरह अलग से। चलिए, तो आपको सामग्री पता लग गई। ये सामग्री आपके पास होनी अनिवार्य है। थोड़े से पुष्प ले लें। और दूसरा प्रश्न है कि हम अपने पितरों को कौन सा भोग अर्पण करें। तो जैसा कि अधिकतर सभी को पता ही है, खीर पूड़ी का भोग पितरों को प्रिय है, उनके लिए वह बनाया जाए और उसमें तुलसी दल डाला जाए। अच्छा, तो चलिए, उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है कि सामग्री तैयार है, हमारे पास भोग भी तैयार है, सामग्री आपने ले ली है, तो मन ही मन आप अपने पितरों का आह्वान करेंगे। वहाँ पर काले तिल छोड़ दीजिए जहाँ पर आप उन्हें बुलाना चाहते हैं और उनके आसन के लिए पलाश के पत्ते होने चाहिए जिन पितरों को आप आह्वान कर रहे हैं, या फिर कोई दूसरे पत्ते भी, आप पान के पत्ते इत्यादि भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पितरों को जो आप भोजन अर्पण करेंगे उसके लिए भी पलाश के पत्ते होने चाहिए, या फिर पान के पत्ते ले लीजिए अथवा तो पीपल के पत्ते भी चलें। आप उनका आह्वान कीजिए कि सभी आएँ और मेरे द्वारा जो तर्पण किया जा रहा है उसे ग्रहण करें, भोग को ग्रहण करें। आह्वान कर लिया आपने, और जो आपकी सामग्री है उस पर थोड़े से गंगा जल के छींटे डाल दीजिए, अपने ऊपर भी छींटे डाल दीजिए। वैसे तो मंत्र हैं अलग अलग, तो आप थोड़ा सा आचमन ले लीजिए गंगा जल का, और जल के जो छींटे हैं गंगा जल के सभी सामग्री वगैरह पर भी छिड़क सकते हैं। तो अगला प्रश्न है कि आपकी सामग्री आ गई। सामग्री में एक बात और ध्यान रखें बंधुओं कि गाय का कच्चा दूध ही होना चाहिए। आपका जल तो रहेगा, काले तिल रहेंगे, हल्दी रहेगी, और लोटे के अंदर जब आप दूध मिलाएंगे तो लोटा पीतल का होना चाहिए, कांसे का हो, लोहे का, स्टील का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पितरों के उसमें यूज़ नहीं किया जाता है, उसका इस्तेमाल नहीं होता। तो आप गंगा जल लेंगे, थोड़ा सा उसमें सादा जल मिलाएंगे, उसमें थोड़े से अक्षत, आपको अक्षत भी लेके रखने हैं। अक्षत लेंगे, काले तिल लेंगे, थोड़ी सी हल्दी मिलाएंगे, पुष्प डाल सकते हैं आप उसके अंदर, कच्चा दूध मिलाएंगे। और यदि आप चाहते कि आपका कोई संकल्प पूरा हो तो हमारे पुराणों में लिखा है कि ऐसे अपने संकल्प की पूर्ति करने के लिए आपको नारियल, कच्चा नारियल का जो जल होता है वो मिलाना चाहिए। और जो आप कच्चा दूध मिलाते हैं गाय का, उससे
आपको फ़ायदा होता है, उससे आपके हमारे सभी के रोग दूर होते हैं। चलिए, खैर बातें बहुत हैं। आपने सामग्री ले ली है, उसमें कैसे मिलाना है, भोग भी तैयार है, आपको आसन कैसे देना है वो भी पता लग गया आपको। तो अब आपने क्या करना है कि आपने अपने पितरों का आह्वान के अंदर पिताजी से लेकर 3 जो पीढ़ियों तक, पिताजी, दादाजी और परदादाजी, यानी कि 3 पत्ते आपने उनके आसन के लिए बिछाने। वहाँ पर थोड़े से अक्षत और काले तिल छोड़ दीजिएगा। उनका आह्वान कर लिया आपने। और इसी प्रकार अपनी माता, फिर जो माता का जो परिवार है जिनका आप श्राद्ध करने जा रहे हैं, माता है आपकी, फिर आपकी नानी है और परनानी है। ऐसे ही आपके नाना वो भी आप शामिल कर सकते हैं। नाना, परनाना, उन सब का आह्वान कर सकते हैं आप। तो एक तो हो गया आपका पिताजी की 3 पीढ़ियों की तरफ से और माताजी की 3 पीढ़ियों, सबका आह्वान करेंगे। और उनको क्या करना है, जो आपने लोटे में जो सारी सामग्री तैयार की है तर्पण के लिए, सामग्री क्या, जल आपने तैयार किया है, तो उससे आपने पितृतीर्थ होता है। पितृतीर्थ सज्जनों, देखो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मेरा हाथ देखिए। ये जो पितृतीर्थ है वो आपका अंगूठा और हमारी तर्जनी के जो बीच का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ से जब जल नीचे गिरेगा, इस ढंग से देखिए, आपको देखने में थोड़ी आसानी हो, मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह से आपका जल गिरना चाहिए, ठीक है। और दाएं हाथ पे जल गिरेगा, बाएं हाथ से आप जल गिराएंगे। और आपने कुछ नहीं बोलना, मंत्र तो बहुत हैं, जो हमारे भूदेव ब्राह्मण हैं सभी वे बड़े विधि विधान से कराते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बड़ी सरल विधि से बता रहा हूँ कि उन सब का आपने अपने पिताजी का गोत्र बोल लेना है, उनका नाम बोलना है। आप में से कुछ कहेंगे कि उन्हें अगर गोत्र नहीं पता तो क्या करेंगे, तो परमात्मा को सब पता है, आप उनका केवल नाम लीजिए। कईयों को तो नाम भी नहीं पता होगा, तो कोई बात नहीं, नाम भी नहीं पता, भगवान सब जानते हैं। आप बोलिए, प्रभु जो मेरे पितर हैं उन सब के लिए मैं यहाँ पर तर्पण दे रहा हूँ। आपने बोलना क्या है, जब आप वहाँ से जल गिराते जाएंगे तो वो आपको बहुत छोटा सा मंत्र बोलना है। यदि आप अलग अलग पिताजी का, दादाजी का, परदादा जी का नाम, गोत्र इत्यादि बोलकर बोल रहे हैं, तो आपको बोलना है, मात्र बोलना है, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। आपको 3 बार यह मंत्र बोलना है और 3 बार ही आपको जलांजलि देनी है, ठीक है। और कईयों के साथ अगर कोई दिक्कत हो तो सभी पितरों को एक बार में भी दे सकते हैं आप, उस समय मंत्र थोड़ा सा अलग हो जाएगा, है बहुत आसान। उसके लिए आपको वही जलांजलि देनी है, देनी 3 बार ही, ठीक है। माता के पक्ष में 3 बार, पिता के पक्ष में 3 बार, यानी कि पिताजी की जो पीढ़ियां हैं, पिताजी, दादाजी, परदादाजी, उन सब के लिए आपको 3-3 जलांजलि देनी है। बोलना क्या है, ओम पितृभ्यः, अर्थात जो भी हमारे पितर हैं, ओम पितृभ्यः स्वधा नमः, ओम पितृभ्यः स्वधा नमः, ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। ऐसे करके आपने जल देना है। और एक बात और महत्वपूर्ण है, वह यह कि आपने पितरों को जब जल, जो आपने जलांजलि दे रहे हैं, आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। और जब उनका तर्पण हो जाए उसके बाद भगवान सूर्यदेव को भी जल चढ़ाना चाहिए। और जब आपने
उनको भोग लगाना है, तो भोग जब लगाएंगे खीर पूड़ी का, तो आपने पितरों के निमित्त थोड़े से वहाँ पे तिल थोड़े से छोड़ देने हैं थाली के पास। थोड़ी सी दक्षिणा भी रख देनी है। पुष्प अर्पण कर सकते हैं, अक्षत वगैरह भी आप अर्पण कर दीजिए पहले से ही पितरों के लिए, लेकिन जब भोग होगा तो उस समय थोड़े से काले तिल छोड़ दीजिए। और इस दिन कितने ब्राह्मणों को बुलाया जाए? तो मित्रों, इस दिन अच्छा यही रहता है कि केवल एक ब्राह्मण को बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए, उनको यथाशक्ति आप भोजन कराएं, यथाशक्ति दक्षिणा अर्पण करें, उन्हें संतुष्ट करके भेजें, उनका आशीर्वाद लें। चलिए, तो और उनको सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण देव को उस दिन पितरों के निमित्त जो आप भोजन करा रहे हैं, आपको ये मानना है कि जो ब्राह्मण देव हमारे घर आए हैं वो पितरों के ही स्वरूप हैं, और पितरों को कभी भी स्टील या फिर लोहे के पात्र में नहीं खिलाना चाहिए। उनके लिए कांसे का पात्र हो, पीतल का पात्र हो, पीतल की थाली हो, चांदी की थाली हो। चांदी की नहीं है, बोले हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप पत्तल लेके आ जाइए, प्लास की पत्तल मिलती हैं बाजार से, आप उन पर भोजन कराइए, यथाशक्ति दक्षिणा दे के उनका आशीर्वाद लीजिए। आपने वो तर्पण कर दिया। जो भोग है इस दिन, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस दिन वैसे तो पंच बलि होती है, मतलब 5 जंतुओं को, प्राणियों को भोजन कराया जाता है, जिसमें कि काक बलि है, कौवे को देते हैं, श्वान बलि है, कुत्ते को देते हैं, देव बलि है, देवताओं के निमित्त होती है, गाय के लिए होता है, और पिपीली